नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज जितने भी प्रश्न ली हूँ, आज के इस वीडियो में मैं 51 प्रश्नों को ली हूँ और सभी के सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ें, देखें और नोट्स बनाते चलें। शुरू करते हैं वीडियो के क्रम को। पहला प्रश्न है जो रचना एवं रचनाकार से संबंधित प्रश्न है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कोई और नहीं, रामविलास शर्मा है। और रामविलास शर्मा जो थे ये प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री थे एवं हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होगा उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए आगे हम बढ़ते रहेंगे और उम्मीद है कि इन चर्चाओं से आपको लाभ मिलता होगा। वैसे आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठाएं और कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले रामविलास शर्मा के बारे में मैं एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहूँगी कि इनकी एकमात्र काव्य कृति रूप तरंग शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। तो इन्होंने एकमात्र काव्य कृति लिखी थी, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नाम था रूप तरंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो इस कविता के रचनाकार हैं, किस कविता के? शुद्ध कविता की खोज के रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या इस शुद्ध कविता की खोज यह आलोचनात्मक ग्रंथ है और जिसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा और इस आलोचनात्मक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1966 ईस्वी में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो श्रृंखला की कड़िया यह महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। इसके लेखक अज्ञेय नहीं है बल्कि ये महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। और जो ऑप्शन है नए साहित्य नए प्रश्न, ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। और मिट्टी की ओर ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का ये निबंध संग्रह है। और ऑप्शन चौथा है परंपरा का मूल्यांकन, ये रामविलास शर्मा का है। तो सभी ऑप्शन इसमें से सुमेलित है और दूसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रेम पथिक यह जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। श्रीधर पाठक इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कि यह सुमेलित नहीं है। प्रेम पथिक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। यह सन 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित कौन सा यह प्रेम पथिक जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया उनका ये रचना है। तो इसे भी जानेंगे हम। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है छंदसार, यह भूषण की कृति नहीं है। दूसरा ऑप्शन है साहित्य सारी, यह मतीराम की है। और कवित रत्नाकर ये सेनापति की रचना है। गंगा लहरी यह पद्माकर का है। तो अब छंद सार ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है यह सुरती मिश्र का पिंगल विषयक ग्रंथ है। तो इसके लेखक हो जाएंगे सुरती मिश्र। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आदर्श हिंदू ये राधा कृष्णदास का नहीं बल्कि ये लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा और शेष तीनों जो युग्म है वे सुमेलित है। नरेंद्र मोहिनी का देवकी नंदन खत्री, अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। गुप्तचर ये गोपाल राम गहमनी का है। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। आदर्श हिंदू के रचनाकार हैं राधा कृष्णदास नहीं बल्कि इनके रचनाकार लज्जाराम मेहता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन चौथा, उतना वह सूरज है। यह शंभुनाथ सिंह का नहीं है, यह भरतभूषण अग्रवाल की काव्य कृति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उतना वह सूरज। इस कृति पर किनको, भरतभूषण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसमें जितने भी जो और ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, वो सभी सुमेलित है। 7 गीत वर्ष ये धर्मवीर भारती की रचना है। कल सुनना मुझे ये धूमिल की है। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो एक दिन बोलेंगे काव्य कृति के रचनाकार राजेश जोशी है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह है पंडित और पंडितानी। यह मास्टर भगवान दास का नहीं है, बल्कि इसके लेखक गिरजा दास दत्त वाजपेयी हैं। तो इसके ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि गिरजा दत्त वाजपेयी। और दुलाई वाली बंग महिला की रचना है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो शेष तीनों जो ऑप्शन है वो सुमेलित है। इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन चौथा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यास में कौन उनके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन उनके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है। तो अब्दुल्ला दीवाना, यह जो रचना है यह लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित नाटक है। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अब्दुल्ला दीवाना। ये शंकर शेष का रचना नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुखसागर राजा लक्ष्मण सिंह की रचना नहीं है। इस सुखसागर के लेखक जो हैं वे हैं सदासुख लाल। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि यह सुमेलित नहीं है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां इसके लेखक हैं। प्रेम सागर यह लल्लू लाल का है। और नसीकेतो व्याख्यान ये सदल मिश्र की रचना है। तो तीनों जो अन्य ऑप्शन दिया हुआ है ये तीनों सुमेलित है। इन सभी लेखक और उनके रचनाकारों से संबंधित है। ऑप्शन चौथा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार है। तो दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है शंभुनाथ सिंह। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। शंभुनाथ सिंह ये नवगीत परंपरा की शुरुआत इनसे लगभग 1958 ईस्वी में माना जाता है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संपादित गीत तरंगिणी शीर्षक कृति से नवगीत की शुरुआत मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो चिड़िया रैन बसेरा यह जो रचना है ये विद्या निवास मिश्र का। और याद हो या ना हो ये दूधनाथ सिंह के नहीं है, काशीनाथ सिंह की रचना है। लौट कर आना कांति कुमार जैन का है। सुधिया उस चंदन बन की। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि याद हो ना हो ये दूधनाथ सिंह की रचना नहीं है, बल्कि यह जो रचना है वह काशीनाथ सिंह की रचना है। और शेष जो भी रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है तो वह ऑप्शन पहला हो जाएगा, जयचंद्र प्रकाश। यह जो रचना है वह मधुकर कवि की नहीं है, बल्कि यह रचना भटकेदार का है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शेष सभी युग्म इसमें सुमेलित है। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। विशल देव रासो नरपति नाल का है। पृथ्वी राज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह है स्थूलीभद्र रास। जिंदत सूरी की यह रचना नहीं है।
यह जो रचना है ये जीन धर्म सूरी की थी। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है जिनदत्त सूरी, तो जिन धर्म इनका नाम है। तो इस प्रकार से यह जो रचना है वह सुमेलित नहीं है और शेष सभी युग्म इसमें है वो सुमेलित है। चंदल वाला रास ये आंसू कवि की है और रेवंतगिरी रास ये विजय सेन सूरी की है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। तो एक तीसरा ऑप्शन को छोड़कर सभी जो ऑप्शन है वो सुमेलित है और तीसरा ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। इसमें से गोविंद वल्लभ पंत की जो रचना है, देखिए यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है, स्क्रीन छोटा है तो आपको दिखाने में मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ। गोविंद वल्लभ पंत वरमाला और लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त, चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग। तो इस प्रकार से अ से ब को हम मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वह उत्तर चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो जोड़ा है वह कौन सा सही है? तो चिंतामणि यह सही नहीं है। चिंतामणि काव्य प्रकाश, कौन सा जोड़ा सही है? हाँ क्षमा करें, चिंतामणि या काव्य प्रकाश ये सही है। और जो भी इसमें और ऑप्शन दिया हुआ है इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगी। मतीराम ने रसराज लिखा है, रस रहस्य यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और भूषण ने शिवराज भूषण लिखा है। रसलीन का अगर बात करें तो रसलीन ने अंग दर्पण लिखा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह जोड़ा सुमेलित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो इन सूचियों को सुमेलित करना है। प्रेमचंद्र का शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, भगवती प्रसाद निदिया लागी, जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य। तो इस प्रकार से अ से ब को हम सुमेलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न सुमेलित करने वाला ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें से कौन सा कृति है? तो द्विवेदी जी का बसंत आ गया, और बनारसी दास चतुर्वेदी का मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल इनका रचना है राष्ट्र का स्वरूप। प्रताप नारायण मिश्र इनका रचना है दांत। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इनमें से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, बल्कि यह जो रचना है वह रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और शेष जो सभी युग्म है वो सुमेलित है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक मुक्तिबोध है। आत्मनेपद, इसके लेखक अज्ञेय है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में मछली घर इसमें से जो रचना है वह विजयदेव नारायण शाही का है। विजयदेव नारायण शाही की ये रचना है अपनी शताब्दी के नाम। तो ये दूधनाथ सिंह की रचना है। और शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा। साये में धूप दुष्यंत कुमार। तो इस प्रकार से यह सुमेलित हुआ।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलान करना है। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन, उलाहना पंचक अमीर अली मीर, मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे। तो इस प्रकार से यह सुमेलित हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत युग्म जो है वो लोग भूल गए हैं। यह रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है, रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। और इसमें और हे मेरी तुम ये केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल नाम है एक, ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। नीली रेखा तक ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और लोग भूल गए ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, ये रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो रचना सुमेलित नहीं है उसमें से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अजय खंडर रंगे राघव की रचना है। तो अजय खंडर रंगे राघव के द्वारा रचित है, तो इसमें से यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सही उत्तर को चुनना है आपको। कौन सा उत्तर सही है? पहले हम कूट को मिला लेते हैं। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। काव्य प्रकाश, इसके लेखक चिंतामणि है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। रस रहस्य यह कुलपति मिश्र का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान हमने कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित जो नहीं है वह है घनानंद इश्कनामा रीति काल के रीतिमुक्त कवि बोधा की रचना है। यह जो रचना है वह घनानंद की नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह है आधी रात लक्ष्मी नारायण की रचना नहीं है। यह जो रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल की रचना यह नहीं है। तो यहाँ लाल के जगह पर मिश्र कर दिया जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इस प्रकार से यह सही उत्तर हो गया, सही सुमेलित हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है। जसवंत सिंह। ललित ललाम मतीराम का है। काव्य निर्णय ये भिखारी दास का है। जगद विनोद यह पद्माकर की कृति है। तो इस प्रकार से यह सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कवित रत्नाकर रीतिकालीन कवि सेनापति की रचना है। कवित रत्नाकर देव की रचना नहीं है, ये सेनापति की रचना है। और सेनापति जो थे ये ब्रज भाषा के कवि थे। और आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा था कि ऋतु वर्णन का तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने वर्णन किया ही नहीं। और जो भी 3 ऑप्शन है मतीराम ये रसराज भूषण अलंकार प्रकाश पद्माकर प्रबोध पचासा, ये तीनों ऑप्शन सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम कूट का भाषा तो अभी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पे प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। और कूट को अगर लेंगे तो
इसमें काफ़ी सारी परेशानियां हो रही है, तो इसलिए मैं सही उत्तर का ही मिलान करके आगे बढ़ रही हूँ। तो चलिए आइए मिलान करते हैं। प्रद्युमन चरित ये किसकी रचना है? तो प्रद्युमन चरित सुधीर अग्रवाल की रचना है। और स्वर्गारोहण ये विष्णु दास का है। और मधुमालती कथा के लेखक है चतुर्भुज दास। क्षेताई बर्ता ये नारायण दास। तो इस प्रकार से मिलान कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह है आनंद मंजरी के रचयिता त्रिलोक सिंह ठुकरेला एवं इसी शीर्षक से पंडित अंबिकादत्त व्यास ने भी काव्य रचना की थी। और शेष इसमें सभी जो युग्म है वह सुमेलित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है वह है मधुमालती ये कुतुबन की रचना नहीं है, बल्कि यह जो रचना है वह मंझन की रचना है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। शेष सभी जो रचना और रचनाकार हैं वो सभी सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन तीसरा 100 अजान एक सुजान ये देवदत्त की रचना नहीं है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है अनामिका महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अनामिका पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और शेष सभी युग्म सुमेलित है। सांध्य का कली निराला की है। वीणा पंत का है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट का प्रयोग कर इसका सही उत्तर चुनना है। तो जूही की कली ये किसकी रचना है? तो जूही की कली जो रचना है वो निराला की रचना है। जूही की कली निराला। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत। नदी के द्वीप अज्ञेय। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें काव्य पंक्ति है और रचनाकार का नाम दिया हुआ है। अब इन सभी को मिलान करना है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो ये जो पंक्ति है यह रसखान की पंक्ति है। और बसो मोरे नैनन में नंदलाल ये मीरा की पंक्ति है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम यह जो पंक्ति है वह कुंभन दास की है। प्रीति कर दीन्हे गरे छूटे ये सूरदास की है। तो इस प्रकार से सूची 1 के साथ सूची मिलान का ही प्रश्न कई सारे आ रहे हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर चिंतामणि इनका रचना है। चिंतामणि की रचना है रसविलास। रसलीन इनका रचना है रस प्रबोध। भिखारी दास रस सारांश। मतीराम रसराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन पहला हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह है। इसके रचयिता नूर मोहम्मद नहीं है, बल्कि इसके रचयिता कासिम शाह है। और शेष जो भी युग्म है वो सभी सुमेलित है। मंझन की कृति मधुमालती है। उस्मान का चित्रावली और कुतुबन का मृगावती। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो युग्म है वह सही नहीं है? ऑप्शन चौथा भावविलास केशवदास का नहीं है। भावविलास के रचनाकार देव हैं। और तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है गंगा लहरी, यह पद्माकर की रचना है।
शेष तीनों युग्म सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सीढ़ियों पर धूप कृति के रचनाकार रघुवीर सहाय है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय, और इसमें दिया है बहादुर सिंह। तो इस प्रकार से यह तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य तीनों युग्म जो है वो सुमेलित है। अगला प्रश्न है, भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार है। तो भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ दे दिया है इस विषय का। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि सूची 1 में कवि की रचना दिया है और सूची 2 में कवि का नाम दिया है। तो भीष्म साहनी की कौन सी इसमें से रचना है ये दे रहा है। तो इनका जो रचना है वो भीष्म साहनी का तमस है, और यशपाल का दिव्या है। मैला आंचल रेणु, बचल नामा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें से सूरदास जो है इनका सूर सागर है, इनकी रचना सूर सागर है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक है। कबीर का बीजक है, और सुमित्रा नंदन पंत का लोकायत। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। लालटीन की छत, ये निर्मल वर्मा की रचना है। निर्मल वर्मा। आपका बंटी मनु भंडारी। जुगलबंदी गिरजा राजकिशोरी, और 55 खंभे लाल दीवार उषा प्रियवंदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानस का हंस, तो मानस का हंस है, इसमें अमृतलाल नागर हो जाएंगे। झूठा सच यशपाल। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक है। तो इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया वाहिनी हमार कंतु, लज्जे तू वयसी असहु, जय भग्या धरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? तो यह जो पंक्तियाँ है वह हेमचंद्र की पंक्ति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ये आदिकालीन रचनाकार थे हेमचंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। रसीदी टिकट अमृता प्रियतम। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। कलम के सिपाही अमृत राय। तो इस प्रकार से सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान हो रहा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह कौन सी विधा है? तो यह जो है वो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा है। तो आत्मकथा आवारा मसीहा यह क्या है? तो आवारा मसीहा यह जीवनी है। और तंत्रालोक और यंत्रालोक तक यह क्या है? यह यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार यह रेखा चित्र है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें से शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। उसके बाद अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपने देख लिया। तो आज के इस प्रश्न में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।